नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? हर ग्रह की एक कहानी होती है और जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, किसी दूसरे ग्रह के साथ उसकी मुलाकात होती है तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव हमेशा देखने को मिलता है। काफी बार ये प्रभाव कुछ कम समय के लिए देखने को मिलता है, परंतु काफी बार कुछ खास संयोग जब मिलते हैं तो यही प्रभाव लंबे समय तक हमें देखने को मिलता है। और कुछ इसी तरह की एक खूबसूरत युति यहां पर बनने जा रही है मकर राशि में। प्लैनेट्स एंड यू की आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं 5 ग्रहों के संयोग के बारे में। ये 5 ग्रह मकर राशि में एक साथ रहेंगे 2.5 दिनों के लिए, और इन 2.5 दिनों में हमारे जीवन में जो भी कुछ घटेगा उसका प्रभाव हमारे लिए लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इसीलिए ये समय आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बात करते हैं कि कौन से 5 ग्रह हैं और इसका फायदा हम अपने जीवन में कैसे उठा सकते हैं। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि में शुक्रदेव ऑलरेडी यहां पर ट्रांजिट में चल रहे हैं और मकर राशि में 14 जनवरी को 2 ग्रहों की युति बन रही है, सूर्य और शुक्र। इसके बाद ही मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देव राशि परिवर्तन करने के साथ ही त्रिग्रही योग बनाएंगे मकर राशि में। ठीक उसके बाद बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। अमावस्या के काल में बुध देव का ये राशि परिवर्तन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इसी के साथ साथ चंद्रमा भी यहां पर ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए 18 और 19 ये 2 वो मुख्य दिन रहेंगे जब हम सभी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल संयोग देखने को मिलेगा मकर राशि में। ये 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा का संयोग एक अद्भुत योग यहां पर बनाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बट ये एक ऐसी युति है जो हमें बार बार देखने को नहीं मिलती, कई सालों में एक बार देखने को मिलती है। और इस बार जिस तरह का ये संयोग बन रहा है, इस बार जिस तरह का ये गोचर बन रहा है, इसका प्रभाव आने वाले 5 से 7 सालों के लिए हमारे जीवन पर रहेगा। इस तरह की कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। तो अब आप अपने जीवन में आने वाले 5 से 7 साल अगर अच्छे बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, इन्हें फॉलो कर लीजिएगा। ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। मैं कोई उपाय यहां पर नहीं बता रहा, बट कुछ बहुत खास चीजें जो आपके जीवन में अप्लाई हो जानी चाहिए अगर आप इन ग्रहों के ट्रांजिट का फायदा उठाना चाहते हैं। पहले तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि इस ट्रांजिट में क्या कुछ बहुत ज्यादा खास है और क्यों ये ट्रांजिट इतना महत्वपूर्ण हो रहा है। देखिए, मकर राशि जो है वो शनिदेव की राशि है और शनिदेव की राशि में सूर्य एक बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन बना करके बैठते हैं। सूर्य के साथ मंगल का बैठना अपने आप में एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बना देता है, जो ये दिखाता है कि इस समय में हर एक चीज आपके जीवन में एक नया ऑरा क्रिएट कर सकती है, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है और आप हर एक चीज के साथ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। वहीं पर बुध जो है वो आपके फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र जो है वो आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने बल के साथ अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने आप को लग्जरी के एक रास्ते पर पहुंचा सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी में अगर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट कर दें, थोड़ा सा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह पर कर दें, तो हमें आने वाला समय और भी ज्यादा अच्छे दिशा में लेकर के जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको पालने होंगे इसके लिए। क्या है वो नियम जो आपको आज से ही अप्लाई कर देने चाहिए, क्योंकि शुरुआत आज से ही हो जाएगी और ये शुरुआत यहां से लेकर के 20 तारीख तक रहेगी। मेन जो योग है वो 2 से 2.5 दिनों के बीच का बन रहा है, बट उसकी एक प्री शुरुआत जिसको हम कहते हैं वो आज से ही आपको देखने को मिल जाएगी और यहां से 20 तारीख तक का समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब इस महत्वपूर्ण समय में आपको अपने लिए क्या करना है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज, अपने मन पर किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का प्रेशर ना आने दें। आने वाले इन 6 दिनों के लिए, 6 से 7 दिनों के लिए अपने आप को हर तरह के दबाव से मुक्त रखिएगा। यह आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि ये जो समय रहेगा ये भावनात्मक दबाव हो सकता है, मानसिक दबाव हो सकता है, मतलब कि मेंटल प्रेशर या इमोशनल प्रेशर में आप उलझ करके अपने इन दिनों को खराब कर सकते हैं। स्थिति चाहे आपके कितने भी विरुद्ध क्यों ना हो जाए, आपके मन में एक ही बात होनी चाहिए कि मुझे अपने मन के ऊपर किसी तरह का प्रेशर बिल्ड नहीं करना है, जो भी होगा वो अच्छा होगा, किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं होगी। इस समय में कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से बचिएगा। अगर वो डिसीजन आपके लिए डिफिकल्ट है तो कठोर डिसीजन लेने से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये समय मेजर डिसीजंस के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीजों पर ही हाथ रखें, अननेसेसरी चीजों में अपने आप को लाने से बचिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, किसी भी तरह के रिश्तों के दबाव में भी अपने आप को ना आने दें। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करे तो वहां से तुरंत हट जाइए ताकि आपको नुकसान ना हो। इन दिनों में अपने गुस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिएगा। आपका गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अमावस्या की काली रात का समय भी है और ऐसे में आप सभी को थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ जल्दबाजी में किसी पेपर पे साइन नहीं करना है, जल्दबाजी में किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है और जल्दबाजी में हर एक डिसीजन को लेने से बचना है ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ये तो वो चीजें थी जो आपको अवॉइड करनी थी। अब इसी के साथ साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करने से बचना है। इन दिनों में किसी भी तरह का रूल्स ब्रेक ना करें, अपने आप को लेजीनेस की तरफ ना मोटिवेट करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लेजीनेस को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड इस समय में गलत तरीके से पैसा कमाने से बचिएगा। यह समय सत्ता के लिए, यह समय लालच के लिए, यह समय सट्टे के लिए अच्छा नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है वो भी समझ लीजिए। इस समय के दौरान में जितना अनुशासन मेंटेन करेंगे, जितना डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि शनि के घर में जब सूर्य आ जाए तो डिसिप्लिन तो आना ही चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं आया तो सूर्य भी खराब होगा और सूर्य के साथ बैठे हुए ग्रह भी खराब हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी को अपने जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने की जरूरत है। दूसरी चीज, ये समय रणनीति बना करके आगे बढ़ने का समय है, शॉर्टकट्स लेने का समय नहीं है। शॉर्टकट लेकर के कोई काम करना या शॉर्टकट में मनी अर्न करना आपको नुकसान देगा। तो इसीलिए इस समय में हर एक प्लान को बनाने की कोशिश करें, अपने भविष्य की प्लानिंग। आने वाले 5 साल आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, कौन से मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, इसकी एक योजना आज ही के दिन से बनाना शुरू कर दें और आने वाले 20 तारीख तक अपनी योजनाओं को पूरी तरह से परफेक्ट बना करके अपने पास रख लीजिए। ट्रस्ट मी, ये योजना जो आप अभी बनाएंगे इन 5-6 दिनों में, ये आपकी बहुत काम आने वाली है और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया डायरेक्शन मिलेगा और आपकी ये योजनाएं बहुत अच्छे लेवल पे सफल होते हुए दिखाई देगी। इस तरह के योग बनते हैं। आज का दिन मेहनत करने का दिन है, मेहनत से भागने का दिन नहीं है। इट मीन्स कि यहां से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में आप अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखिए। हर एक काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, हर एक चीज में अपने आप को लेकर के आने की कोशिश करिए, क्योंकि ये समय शॉर्ट टर्म चीजों को दिमाग में रखने का नहीं है, शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में सोचने का नहीं है। ये समय लॉन्ग टर्म फाउंडेशन को क्रिएट करने का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई भी लॉन्ग टर्म गोल बनाना चाहते हैं तो आज ही इस समय को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और 20 तारीख तक अपने आप को एक नियम में बांध लीजिए, एक डिसिप्लिन में बांध लीजिए। आपका जीवन बदलेगा, आपका करियर बदलेगा, आपका बिजनेस है तो बिजनेस बदलेगा, मतलब कि उसमें नई प्रगति आएगी और आपके सारे अधूरे जो भी रुके हुए काम हैं वो आने वाले समय में पूरे होंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो ग्रहों का जो ये योग बना हुआ है, इसका जैसे जैसे आप पालन करेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि जो इस समय पर अनुशासन को अपनाएगा, जो इस समय पर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर के आएगा, उसे लाइफ में फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और
एक अच्छी सक्सेस देखने को यहां पर जरूर मिलेगी। मतलब कि अगर आप डिसिप्लिन को आज अपनाते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, तो आपको धन, धान्य और प्रतिष्ठा आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं, शनिदेव की ब्लेसिंग्स मिलेगी और सूर्यदेव का एक कहते हैं कि बहुत ज्यादा मान सम्मान जब बढ़ता है तो सूर्यदेव चमकते हैं, तो आपके जीवन में भी वो चमकता हुआ सूर्य आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे योग बार बार नहीं बनते। मकर राशि पिछले काफी लंबे समय से पीड़ित होते हुए नजर आ रही थी और ये मकर राशि इस बार एक नए स्वरूप में आपके जीवन को निखारने के लिए आई है। इस समय का पूरा फायदा उठाइए और अपने साथ अपने ग्रहों को भी अच्छा करने का प्रयास जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।